हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला ये इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल। साथ में हम लोग इसको करने के ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी ट्रेडिशनल मेथड क्या है पहले हम लोग 1 मिनट में उसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे ट्रिक पे। सबसे पहले हम लोग इसे इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए, मैंने cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। जब हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ ऑलरेडी cos स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू रख देंगे। 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स dx, एंड दिस इज नथिंग बट 4 sin अपॉन cos is 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर इज 1। तो देखिए हम लोग को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल चुका है, और जिस किसी ने भी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो जानता है कि अब इसके आगे क्या करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वो इंटीग्रल मिला है 10x जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो इसे हम लोग, अगर इसमें हम लोग 10x को मान लेते हैं t, उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव कहीं आसपास दिख रहा हो, और फिर कर देंगे इसे डिफरेंशिएट। तो हम 10x को t माने, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा ऐसा। अब sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ये जो मेरा पूरा है ये हो जाता है dt। तो ये इंटीग्रल बदल जाता है dt अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 10x को हमने t माना था तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर एंड प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाता है dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर मैं 4 बुक को बाहर निकाल लेती हूँ तो ये आ जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस, अब जब 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 4, यानी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स का होता है, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑलरेडी है, और यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3/2, तो 10 इसका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a, यानी इसका उल्टा, ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा प्लस c। एंड द फाइनल स्टेप इज, जब अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपका 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 3 to the 6 इंटू 10 इनवर्स, है ना, और 2 ऊपर, और t क्या था हमारा 10x था, तो 2 10x अपॉन 3 प्लस c। तो ये देखिए, ये इसका इंटीग्रल आता है इस पूरी प्रोसेस के बाद। ऑर्डिनरी मेथड, इसे ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, इस पूरी प्रोसेस के बाद हम कहीं जाके इस आंसर को मिल पाता है। लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इतने सारे स्टेप्स नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बिना सॉल्व किए तुरंत से आंसर लाना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको आंसर डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन से। तो देखिए आपको क्या करना है, जो साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो a स्क्वायर होगा, और जो कॉस स्क्वायर का होगा वो b होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है a इंटू बी, यानी किसका स्क्वायर हो रहा है वो a है, और किसका स्क्वायर हो रहा है वो b है, a इंटू बी इंटू 10 इनवर्स, फिर ध्यान से देखिएगा साइन के जो कोफिशिएंट है यानी कि a इंटू 10x अपॉन कॉस का कोफिशिएंट यानी कि b प्लस c। बस ये एक ट्रिक है या फॉर्मूला, कुछ भी कह लीजिए। तो दैट इज हाउ टू गेट डायरेक्ट आंसर। इस पूरी प्रोसेस के बिना भी हम लोग इसका मेंटल कैलकुलेशन से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अब से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन फेस करते हैं, वट एवर योर ए एंड बी इज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ए और बी क्या है, अगर इंटीग्रल इस पैटर्न में है तो ये है इसका इंटीग्रल। इसी तरह के कंसेप्ट और ट्रिक्स के वीडियोस लेके हम लोग आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।